हम डिस्कशन कर रहे हैं डीटीडी एलिमेंट्स पे। तो देखते हैं डीटीडी एलिमेंट्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक एलिमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं इन डीटीडी। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट विद पार्स कैरेक्टर डाटा, पीसी डाटा, जिन एलिमेंट्स के साथ मेंशन किया होता है उनको कैसे ट्रीट करते हैं। एलिमेंट्स विद एनी कंटेंट्स, और ऐसे एलिमेंट जिनमें कोई भी कंटेंट पॉसिबल हो सकता है। Declaring elements in a DTD, XML elements are declared with the following syntax. तो हम स्टेप बाय स्टेप सिंटेक्स की तरफ आ रहे हैं और इससे आपको ये आइडिया होगा, ऑल्दो हम डेमो में ये सिंटेक्स देख चुके हैं ऑलरेडी, बट वहाँ पर हमने सिंटेक्स को एलोबरेट नहीं किया था। अब हम सिंटेक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि ताकि आपको पॉसिबल सिचुएशन समझ आ जाए कि किस तरह से आप डीटीडी को लिख रहे थे या उस डीटीडी का सही मीनिंग क्या था। तो इनफैक्ट सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, जैसे आप लेस देन का साइन भी बोल रहे हैं। एक्सक्लेमेशन साइन, ये डीटीडी का एक फिक्स रूल है। और आगे आप मेंशन करें एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब ये है कि जो एक्सएमएल है उसमें कोई टैग, तो एलिमेंट हाइफन नेम और उसकी कैटेगरी। अब देखें यहाँ पर इसका सिंटेक्स मेंशन है एलिमेंट, एलिमेंट नेम और एलिमेंट कंटेंट, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इसका मतलब ये है कि या तो आप एलिमेंट डिफाइन करेंगे, एलिमेंट नेम और आगे उसकी कैटेगरी, या एलिमेंट नेम और आगे एलिमेंट के कंटेंट के वो क्या कंटेन कर रहा है, यानी उसके चाइल्ड क्या हो सकते हैं पॉसिबली। इसी तरह से हम देख रहे हैं एम्प्टी एलिमेंट्स आर डिक्लेयर विद द कैटेगरी कीवर्ड एम्प्टी। एलिमेंट, एलिमेंट नेम और आगे हम मेंशन करें एम्प्टी, ये वो टैग्स हैं जिनके अंदर कोई डाटा, कैरेक्टर डाटा या पीसी डाटा मौजूद नहीं है। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट बी आर एम्प्टी। एक्सएमएल एग्जांपल है कि अगर आप कोई टैग लगा देते हैं बी आर और स्लैश, यानी एंडिंग भी उसकी उसी टैग में कर दी, ओपनिंग के आगे ही एंडिंग कर दी, अब इसके अंदर किसी किस्म का कोई डाटा नहीं। लेकिन डीटीडी में इसे कैसे मेंशन करेंगे? एलिमेंट बी आर उसका नाम हो गया और आगे आपने एम्प्टी लगा दिया कैपिटल में, तो इट मीन्स डीटीडी और एक्सएमएल वैलिड हो जाएंगे। यानी एक्सएमएल में बी आर के नाम से एक टैग होगा जिसके अंदर कोई डाटा नहीं है, लेकिन डीटीडी में आपने बता दिया कि एलिमेंट बी आर जो है वो एक्चुअली एम्प्टी है, तो ये आपस में वैलिड है। एलिमेंट विथ पार्स कैरेक्टर डाटा, अगर ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर पीसी डाटा यानी पार्सेबल कैरेक्टर डाटा मौजूद है, उसको कैसे देखना है? एलिमेंट्स विद ओनली पार्स कैरेक्टर डाटा आर डिक्लेयर्ड विद हैश पीसी डाटा इनसाइड पैरेंथेसिस। आप देख सकते हैं एलिमेंट, एलिमेंट नेम, पैरेंथेसिस में हैश पीसी डाटा। इसका मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसके अंदर स्ट्रिंग आएगा एक्सएमएल में। आप देखें एग्जांपल है एलिमेंट फ्रॉम। फ्रॉम एक टैग हमने नोट वाली एग्जांपल में देखा था और उसके आगे पैरेंथेसिस में आप लिख रहे हैं हैश पीसी डाटा। इसका मतलब फ्रॉम का टैग जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग कंटेन कर रहा है, तो ये बिल्कुल उस एक्सएमएल के साथ कंफर्मिटी है। तो यहाँ से आपको ये क्लियरली पता लग रहा होगा कि अगर एक्सएमएल में कोई आप टैग बनाते विद एम्प्टी डाटा तो वो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक रूट एलिमेंट बनाते हैं, जो सबसे पहले हमने देखा कि आप एलिमेंट बताएंगे और उसके आगे फर्दर वो क्या कंटेन कर रहा है, फर्दर उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। या अगर एक टैग जो है उसमें स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मेंशन करने के लिए किस तरह से क्या सिंटेक्स फॉलो करेंगे आप, तो ये एक बेसिक आइडिया आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो जाना चाहिए। फर्दर हम बात करें एलिमेंट विद एनी कंटेंट्स। एलिमेंट्स डिक्लेयर विद द कैटेगरी कीवर्ड एनी कैन कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्सेबल डाटा। तो आप देख सकते हैं एलिमेंट, एलिमेंट नेम, एनी। एनी का मतलब ये है कि आप मतलब क्लियरली मेंशन नहीं कर रहे कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है। एनी का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे आप देखें एलिमेंट नोट, नोट आपका रूट एलिमेंट था और इसके अंदर आपने बहुत सारे चाइल्ड टैग्स लगाए थे, यहाँ पर आपने कैपिटल में एनी लिख दिया, तो इट मीन्स
कि इसके अंदर अब कुछ भी आ सकता है, पार्सेबल कैरेक्टर डाटा भी आ सकता है, फर्दर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। कैन कंटेन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ पार्सेबल डाटा। तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बहुत सारी परमुटेशंस इसकी बन सकती हैं। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली जहाँ पर हम बात ना कर सकें, एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट ना कर सकें कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, तो वहाँ पर हम जर्नली इस तरह से इस यानी स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और इसकी एक एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं एक एलिमेंट का एनी। ठीक है, तो इससे आपको होपफुली एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप डीटीडी में सिंटेक्स एम्बेड करते हैं या सिंटेक्स ऐड करते हैं, या क्या किन पॉसिबिलिटीज़ के लिए क्या-क्या पॉसिबल सिचुएशन मौजूद हैं डीटीडी के सिंटेक्स के हवाले से।